हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स डिस्कस किए हैं। इस सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर, जो इग्नू का एमए सोशियोलॉजी प्रोग्राम है उसमें हम ये एक कोर्स चलाते हैं आजकल, जिसका नाम है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस किए हैं। आज हम एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन। यू नो, एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, इसमें हमने देखना है कि हाउ सोशलाइजेशन और वी कैन से हाउ द एजुकेशन इज़ अफेक्टेड बाय सोशलाइजेशन प्रोसेसेस, सोशलाइजेशन एजेंसीज। ठीक है, तो ये थोड़ा इंटरलिंक्ड है कि कहाँ पे एजुकेशन इफेक्ट हो सकती है और कहाँ पे सोशलाइजेशन इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इस चैप्टर में। पहली बात ये है कि पहला आपको ये पता होना चाहिए कि सोशलाइजेशन किसको हम कहते हैं। देन एंड आफ्टर वी विल डिस्कस इन रिलेशन विद द एजुकेशन इट। ठीक है, देखिए जो सोशलाइजेशन है, ये वो प्रोसेस है। सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, यहाँ पे मैंने ये मिस प्रिंट किया है। सो ये एक क्या, सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस। ठीक है, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच, यस, yes, is a way, is a process by which a biological being is changed into social being. तो एक बायोलॉजिकल बीइंग को हम एक सोशल बीइंग बनाते हैं। दैट मीन्स जब एक बायोलॉजिकल बीइंग चेंज होता है एक सोशल बीइंग में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन कहते हैं। या दूसरी लफ्ज़ों में मैंने एक और डेफिनेशन बताई कि इट इज़ अ प्रोसेस वायर विद पीपल एक्वायर द एटीट्यूड्स, वैल्यूज एंड एक्शंस एप्रोप्रिएट टू इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स ऑफ पर्टिकुलर कल्चर। ये वो प्रोसेस है जिसे लोग क्या, वो सारी चीज़ें एक्वायर करते हैं सोसाइटी की, चाहे वो कल्चर हो, सोसाइटी का एटीट्यूड हो, एटीट्यूड्स हो, एक्शंस हो, अप्रोप्रिएट टू द इंडिविजुअल्स, जो बाकी मेंबर्स के कल्चर के मुताबिक जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने में वो सारी चीज़ें एक्वायर करती हैं, डेवलप करते हैं खुद में, तो उसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं। देखिए मैं इस सोशलाइजेशन को इस तरह आपको बताऊं कि जो ये बच्चा जो होता है जब ये इस दुनिया में आता है तो उसको कुछ नहीं पता होता है इस दुनिया के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में। मैं कौन हूँ, क्या मुझे करना है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। दैट मीन्स उसको ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि आ, क्या कहते हैं इसको कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, उसको खाली पता होता है कि एज पर द साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि वो खाली प्लेजर पे काम करता है, उसको प्रिंसिपल ऑफ प्लेजर पे चलते हैं, खाली उसको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, उसको खाली मज़ा आना चाहिए, बच्चे में खाली मज़ा आना चाहिए, वो सारी हरकतें करता है, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन नहीं होती है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखिए बच्चा खाली, अगर हम देखें दिन भर वो खाली इन्हीं मज़ों के साथ मज़े उड़ाता रहेगा दिन भर, उसको ये पता नहीं, वो दिन भर टॉफ़ी खाएगा, वो विदाउट क्लॉथ्स रहेगा विंटर्स में। मतलब जब तक उसको ये सारी चीज़ें हमें नहीं बतानी है, उसको ये सारी चीज़ें बतानी है, गौर करनी है, उन सबू चीज़ों पे गौर करवाना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बेटा ये ठीक है, वो गलत है, वो करो, ये करो, ये सारी चीज़ें हमें उसको मतलब सिखाना है। ठीक है, देन एंड आफ्टर ही रियलाइज दैट मैं ऐसे ही इस दुनिया में नहीं आया हूँ, मैं सोसाइटी में ऐसे ही नहीं आया हूँ, मुझे कोई काम है, मैंने कुछ करना है, मुझे भी कुछ करना है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी देन एंड आफ्टर, जब हम उसको ये सारी चीज़ें मतलब सिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है बेचारा प्लान पेपर की तरह होता है। प्लान पेपर में जो चीज़ें हम क्या कहते हैं इसको, प्लान पेपर पे जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वही वहाँ से रिफ्लेक्शन आ जाएंगे। ठीक लिखेंगे ठीक ही आ जाएगा, ख़राब लिखेंगे ख़राब ही आ जाएगा। दैट मीन्स गलत चीज़ें लिखेंगे तो गलत ही आ जाएगा। बच्चे का माइंड भी बिल्कुल प्लान पेपर जैसा होता है।
तो इसका मतलब ये है कि हम बच्चे में सेल्फ डेवलप करते हैं, ठीक है। ये जो सेल्फ होता है ये सोशल प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स उसको सेल्फ रियलाइजेशन होती है। दैट मीन्स ये रियलिटी की तरफ हमें इसको लेना है, ठीक है, कि व्हाट एक्चुअली द रियलिटी इज, क्या हमने करना है, मैंने क्या करना है, अपने आप की पहचान उसको जब आएगी, ठीक है। तो ये जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशलाइजेशन द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, ये कुल्ली कह रहा है कि सेज कुली की जो सोशलाइजेशन थ्योरी है, एक थ्योरी है उसमें, तो वो कह रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी उसको क्या होती है, आती है किसको, एक बच्चे में, जब वो असल में ये इसकी सेल्फ डेवलपमेंट होती है, ठीक है। सो व्हेन द चाइल्ड इज ग्रेजुअली मोल्डेड इनटू सोशल बीइंग, जो मैं ऊपर बोल रहा आपको कि जब बच्चे में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सोसाइटी के नॉर्म्स आ जाएंगे, सोसाइटी के टाइम बाय टाइम उसको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, सोसाइटी में वो सारी चीज़ें आ जाएंगे, उसको नॉर्म्स आ जाएंगे, सोशल वैल्यूज आ जाएंगे, कल्चर, लैंग्वेज, बाकी चीज़ें, वो सारा जब वो सीखेगा, अच्छे से सीखेगा, जब वो थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा बाय एज, उसको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये क्या, असल में मोल्ड हम इसको एक सोशल बीइंग करते हैं, ठीक है। तो व्हेन ही लर्न सोशल वेज ऑफ एक्टिंग एंड फीलिंग, सारी चीज़ें जब ये सीखेगा, तो ये एक सोशलाइजेशन क्या कहते हैं इसमें असल में होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सोशलाइजेशन है, देखिए यहाँ तक वो भी हम सोशलाइजेशन पे ही मतलब ये चीज़ें डिस्कस करते हैं। अभी हमने इसको एजुकेशन के साथ रिलेशन नहीं दी है, ठीक है, वो हमने अभी आगे करना है, आगे उस पर वो डिस्कस करना है, आगे पढ़ना है। लेकिन यहाँ तक मैं खाली अभी सोशलाइजेशन आपको मतलब कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। सो ये जो ये जिस तरह हम एक गेम खेलते हैं, गेम जब हम खेलते हैं तभी हम उसको सीखते हैं। जब तक हम उसको नहीं खेलेंगे तो तब हम गेम को नहीं सीख सकते हैं। दैट इज जस्ट वी लर्न अ गेम बाय प्लेइंग इट। हम सीखते हैं गेम जब हम इसको खेलेंगे। सो वी लर्न लाइफ इन बाय एंगेजिंग इट। ज़िंदगी को हम भी हम क्या लर्न करते हैं जब उसमें एंगेज हो जाएंगे। तो अगर हम एजेंसीज़ की बात करें, सोशलाइजेशन, इसमें बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं। दैट मीन्स हम कहाँ कहाँ से ये सोशलाइजेशन प्रोसेस सीखते हैं, एक बच्चे में कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें आती हैं सोसाइटी के, कब वो सोशल बीइंग बनता है। दैट मीन्स वो राइट फ्रॉम द फैमिली, एक एजेंसी, उसको ये जो फैमिली है एज एन एजेंसी काम करती है। जब बच्चे में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, सोशल बीइंग जब बच्चा बन जाएगा, ठीक है। स्कूल इसका आता है, एजुकेशनल प्रोसेस जो भी हम देखते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, पीयर ग्रुप्स उसके, मीडिया, सोशल मीडिया, मास मीडिया, आजकल का सोशल मीडिया भी उसमें आ जाएगा। तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें बच्चे की वो सारी एजेंसीज है, ये सारी एजेंसीज है एक सोशलाइजेशन प्रोसेस की, जिससे हम एक सोशल बीइंग कहते हैं कि जब वो एक सोशल बीइंग, जो बच्चा बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग जब वो आता है, बनता है, तो ये सारी एजेंसीज उसको फैसिलिटेट करती है इस प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन में, ठीक है। तो स्कूल भी एक इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। यहाँ से बच्चा वर चाइल्ड लर्न्स मैनर्स, रिलेशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। दैट मीन्स अब स्कूल में बच्चा जो आता है, देखिए पहली बात यह है कि बच्चा स्कूल से पहले वो बहुत सारी चीज़ें फैमिली से सीखता है। जब वो फैमिली से बहुत सारी चीज़ें सीखता है, तो उसके बाद उसको फॉर्मली एक स्कूल में जाना होता है। स्कूल में वो सारी चीज़ें बिटवीन स्टूडेंट्स के साथ ये इंटरेक्ट होता है, ठीक है, उसके इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स, बिटवीन टीचर्स, तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें इस स्कूल में भी लर्न करता है, ठीक है। मैनर्स, रिलेशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज सोसाइटी में, इस स्कूल में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी आएंगे इसको, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन असल में एक कॉन्शियस एंडीवर है, ये सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन कनेक्ट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे हम एजुकेशन जो है, ये एक पर्पजो इन नेचर होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम एक पर्पजफुल एक क्या कहते हैं इसको, एक्टिविटी के तहत कोई चीज़ मतलब हम क्या कहते हैं क्या करते हैं, इम्पार्ट करते हैं, ठीक है।
इन द स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम इंस्टीट्यूशन ऑफ, ये जो सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन जिसको हम एजुकेशन कहते हैं, यहाँ से हम पर्पस, मतलब एक पर्पस के साथ कुछ चीज़ें इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं एक स्टूडेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चे में कुछ चीज़ें मतलब लर्न करवाने की कोशिश करते हैं एक कॉन्शियस इंट्यूअर के साथ, ठीक है, एक पर्पस ऑब्जेक्टिव के साथ हम बच्चे में कोशिश करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। अब किस किस्म का क्या कहते हैं इसको, सोसाइटी किस किस्म की है, अकॉर्डिंगली वो सारी इंस्ट्रक्शंस, वो सारा एजुकेशन सिस्टम वो चलाते हैं, बनाते हैं ताकि स्टूडेंट क्या सोशलाइज हो जाए, ठीक है। तो इससे स्टूडेंट में सोशलाइजेशन भी आती है और एक एक पर्पस का, एक पर्पस भी उसको एक सोसाइटी में जो सोसाइटी का पर्पस होता है वो उसको फुलफिल हो जाता है, एक स्टेट का पर्पस फुलफिल हो जाता है। जैसे हमने इससे पहले एजुकेशन थ्रू नेशनल बिल्डिंग, जो नेशनल बिल्डिंग बाय एजुकेशन, ठीक है। आगे मतलब एक और चैप्टर आ जाएगा हमें, फॉर एग्जांपल सोशल मोबिलिटी। इससे पहले जो भी वर्थ नॉलेज हमने डिस्कस की है थ्रू एजुकेशन, कौन सी नॉलेज, दैट मीन्स जो पर्पस होता है एक स्टेट का, एक सोसाइटी का, क्या करना है उसको, कौन सी चीज़ें अपने सिटीजन्स में डेवलप करनी है, तो वो सारी चीज़ें थ्रू एजुकेशन प्रोसेस इसको दिलाते हैं। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री की तौर देखेंगे, दैट मीन्स प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी में लर्निंग कैसे होती थी, बाय पार्टिसिपेटिंग इन वर्क, फैमिली एंड रिलीजन। वो इन प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में क्या होता था, लर्निंग कैसे होती थी, एजुकेशन कैसे दी जाती थी, दैट मीन्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन वर्क, फैमिली एंड रिलीजन, ठीक है। दैट मीन्स जो लर्निंग है, सोशलाइजेशन है थ्रू एजुकेशन, ये कैसे दी जाती थी, पार्टिसिपेशन इन वर्क, जो भी काम किया जाता था उसी में पार्टिसिपेट करना होता है, पार्टिसिपेट करना होता है फैमिली में, पार्टिसिपेट करना होता है और रिलीजन में। तो ये प्री इंडस्ट्रियल की बात है, ठीक है। इसके बाद अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करें, ठीक है, इंडिविजुअल जो होता है ये रिसीव करता है डेलिबरेट एंड डेफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी में प्री इंडस्ट्रियल से थोड़ा एडवांस्ड आने लगा है। अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है। एक इंडस्ट्री में, प्री इंडस्ट्री में जो क्या कहते हैं हम इसको, प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में नहीं पड़ती थी ज़रूरत, क्या कहते हैं इसको, ऐसे स्पेशलाइजेशन पीपल की, मतलब जिनको क्या कहते हैं इनको पर्टिकुलर टास्क दी जाएगी, पर्टिकुलर स्किल होना चाहिए। लेकिन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में, इंडस्ट्रीज़ की बात है, फैक्ट्रीज़ की बात है, तो यहाँ पे डेलिब्रेट एंड डेफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है इंडिविजुअल को। यहाँ पे एक इंडिविजुअल ऐसे तैयार किया जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के साथ इसको क्या कहते हैं इसको, कोई भी ऑक्यूपेशन दी जाती है, ठीक है। दैट मीन्स इन, यहाँ पे मैंने लिखा है, इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज द इंडिविजुअल रिसीव्स डेलिब्रेट एंड डेफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, बट आल्सो दे रिसीव स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस इन अ पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क में इसको स्पेशलाइज किया जाता है, और ऑक्यूपेशन, दे आल्सो रिसीव अ ब्रॉड एंड जनरल एजुकेशन इन थ्री बेसिक, इन सेवरल ऑफ बेसिक स्किल्स, ठीक है। दैट मीन्स क्या कहते हैं इसको, रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग, ये इसको क्या कहते हैं इसको, ये जो एजुकेशन है यहाँ पे ये रिसीव करता है कौन, एक स्टूडेंट। दैट मीन्स इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में ज़रूरत किस बात की थी, स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत थी, स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत थी, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की, वो भी डेलिब्रेट एंड डेफिनेट, ठीक है। और कुछ बेसिक स्किल्स जिसको हम कहते हैं कि रीडिंग, राइटिंग एंड काउंटिंग, इंडस्ट्री में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती, तो अकॉर्डिंगली एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती थी, अकॉर्डिंगली एजुकेशन स्टूडेंट्स में दी जाती थी, और अकॉर्डिंगली बच्चा जो है वो सोशलाइज किया जाता था। अच्छा, इसके बाद इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटीज़ एजुकेशन कैसे दी जाती थी, थ्रू कैसे दी जाती है, थ्रू हाईली कॉम्प्लेक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दैट एजुकेशन एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से दी जाती है, ठीक है। तो ये था कुछ मतलब जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल व्यूज अबाउट
सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। अब इम्पॉर्टेंट है, अब ये जो बच्चा है ये अब हम इसको देखेंगे कि इसकी इंट्रैक्शन किन स्टूडेंट्स के साथ या किन पर्सनस के साथ। कहते हैं कि जो इस चाइल्ड इंटरेक्ट करता है लेस मैच्योर पर्सनस, द लेस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसमें आती है। दैट मीन्स द child's interaction with less mature person, the less intellect development may be expected and vice versa. That means अगर बच्चा अगर हम इसी स्कूल की बात ही करेंगे, एक सोसाइटी की बात करेंगे, एक फैमिली क्या कहते हैं इसको, नेबरहुड की बात करेंगे। अब ये बच्चा इंपॉर्टेंट है किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है। देखिए ये जो चैप्टर है, ये जो यूनिट है, ये इन रिलेशन टू एजुकेशन हमने देखना है, ये याद रखना है, ठीक है। इन रिलेशन टू एजुकेशन, सोशलाइजेशन जो एक बच्चे में होती है इन रिलेशन टू एजुकेशन यहाँ पे करनी है। ये हम सोशलाइजेशन मतलब जिसको हम कहते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ते हैं हम सोशलाइजेशन ही, लेकिन असल में इट इज़ रिलेटेड टू द एजुकेशन। इसीलिए हम इसको कहते हैं यहाँ पे सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, ठीक है। तो डायरेक्टली एक सोशलाइजेशन हमने नहीं पढ़ना है, हमने इसको एजुकेशन के साथ यहाँ पे डील करना है। So child's intellect is seen as a function of average of intellect of his family members. अब बच्चा इसका बैकग्राउंड फैमिली का किस किस्म का है, अकॉर्डिंगली बच्चे का इंटेलेक्ट भी हम देखेंगे, उसका अकॉर्डिंगली वो इंटेलेक्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। चाहे फैमिली बैकग्राउंड हो, चाहे स्कूल का एनवायरनमेंट हो, स्कूल का माहौल हो, अकॉर्डिंगली बच्चे में वो सारी चीज़ें आती हैं, अकॉर्डिंगली बच्चे में उस किस्म की सोशलाइजेशन होती है। तो असल में कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक पैटर्न बिहेवियर इंक्रीजेस इंडिपेंडेंस इन बोथ स्कूल्स एंड इन फैमिली। अब बिहेवियर किस किस्म का है, फैमिली में हो या दिस फैमिली में हो या स्कूल में हो। अगर डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर हम बच्चे में मतलब इस ऐसे बिहेवियर में हम इसको देखेंगे, तो इससे क्या इंडिपेंडेंस पैदा होती है एक बच्चे में। दैट मीन्स डेमोक्रेटिक बिहेवियर अगर ना हो तो फिर डिपेंडेंट वो ज़्यादा बनता है। अब बच्चे में किस किस्म का बिहेवियर हमें डेवलप करना है, तो अकॉर्डिंगली उसको क्या कहते हैं इसको कि किस किस्म का बिहेवियर होना चाहे एक स्कूल में और एक फैमिली में, तो अकॉर्डिंगली बच्चे में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो अब स्कूल और फैमिली में किस किस्म का पैटर्न बिहेवियर है, ठीक है। अगर डेमोक्रेटिक पैटर्न ऑफ बिहेवियर हो तो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट सोशलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ द सोशलाइजेशन इसको इस बच्चे में आती है, ठीक है। अब एक और बात है इंपॉर्टेंट, दैट मींस द सोशल क्लास। एक स्टूडेंट किस सोशल क्लास से बिलोंग करता है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली उसमें वो एजुकेशनल जो भी एस्पेक्ट्स है वो इसमें डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा द सोशल क्लास टू विच ए स्टूडेंट बिलोंग्स हैज़ एन इम्पॉर्टेंट बेयरिंग ऑन द पैटर्न ऑफ चाइल्ड रेयरिंग लैंग्वेज एंड सोशलाइजेशन। चाहे उसकी लैंग्वेज की बात करें, चाइल्ड की रेयरिंग की बात करें और सोशलाइजेशन की बात करें। अब इम्पॉर्टेंट है किस क्लास से, लोअर क्लास से मत है या अपर क्लास से मत है। अपर क्लास का एक पैटर्न होगा, लोअर क्लास का दूसरा पैटर्न ऑफ चाइल्ड रेयरिंग, और वी कैन से द लैंग्वेज और सोशलाइजेशन, ठीक है। सो टाइप ऑफ सोशल क्लास इंपॉर्टेंट है कि अब बच्चा किस क्लास से डायरेक्टली लिंक करता है। टाइप ऑफ सोशल क्लास इज डायरेक्टली लिंक टू सोशलाइजेशन एंड टू द एजुकेशनल अटेनमेंट। तो बच्चे में अगर अब हमने देखना है कि ये किस बैकग्राउंड से आया है, सोशल क्लास किस किस्म का है, क्योंकि आगे उसको वो सारी चीज़ें उसके साथ रिलेट हो जाएंगी कि अगर बच्चा अपर क्लास से होगा तो अकॉर्डिंगली उसमें उसका इन्फ्लुएंस थ्रू स्कूल से भी आ जाएगा, तो थ्रू उसमें वो डेवलपमेंट या सोशलाइजेशन अकॉर्डिंगली हो जाएगी। अगर लोअर क्लास से होगा तो अकॉर्डिंगली उसमें लोअर मतलब जिसको हम कहते हैं कि अगर लोअर क्लास से होगा तो अकॉर्डिंगली उसमें वो एजुकेशनल अटेनमेंट आ जाएगा। दैट मीन्स टाइप ऑफ सोशल क्लास जो है ये डायरेक्ट लिंक किसके साथ है, सोशलाइजेशन के साथ और टू द एजुकेशनल अटेनमेंट। अकॉर्डिंगली जिस किस्म का क्लास होगा उस किस्म की नॉलेज उसको आ जाएगी आगे, जिस किस्म का सोशल क्लास होगा उस किस्म की एजुकेशनल अटेनमेंट
उसमें आ जाएंगे। दैट मीन्स हायर क्लास हैज़ हायर नॉलेज, लोअर क्लास हैज़ लोअर नॉलेज। ये क्या बात है, ये असल में ये बात है कि जो बच्चे मतलब हायर क्लास से बिलोंग करता है उसमें वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट ऑलरेडी होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं आगे पहले ही अपने फैमिली से। तो स्कूल में उसको आसानी होती है, जो भी चीज़ें उसको कल उसको पढ़नी है, डेवलप करनी है स्कूल में, या हासिल गेन करनी है वो पर्टिकुलर नॉलेज, उसके साथ वो फैमिलियर होता है फैमिली से ही। जो लोअर क्लास होता है वो फैमिलियर डायरेक्टली नहीं होता है, ठीक है। यस। अच्छा, जो मिडिल क्लास बच्चा होता है उस, तो इस यहाँ पे मैंने बोला आपको कि जो मिडिल क्लास हैज़ मोर एडवांटेजेस दैन वर्किंग क्लास। दैट मीन्स जो अपर क्लास होता है उसमें ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, उसमें उसको काफ़ी फ़ायदा है दैन द वर्किंग क्लास है, ठीक है। इसके बाद जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये भी एक अनदर एस्पेक्ट है बिटवीन सोशल क्लास एंड yes and education. The two main classes use different modes of speech. There is the public language and the formal language. Later Barriston and the use the term restricted core and the elaborated. That means जो upper classes होते हैं मिडिल क्लासेस होते हैं वो पब्लिक लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज कौन लोअर क्लासेस करते हैं, वर्किंग क्लास पीपल करते हैं। तो जो फॉर्मल लैंग्वेज है इसको स्कूल में भी वैसी ही लैंग्वेज मिलती है, स्कूल में भी वैसा ही माहौल मिलता है, उसी लैंग्वेज के मुताबिक उसमें ज़्यादा लर्निंग होती है। और लोअर क्लास को पहले वो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, लैंग्वेज के साथ फैमिलियर होना पड़ता है, तो वो उसको थोड़ा टाइम लगता है, उसको काफ़ी टाइम लगता है। तो मिडिल क्लास बच्चा पहले ही उसको लर्न करता है, पहले से ही उसको वो सारी चीज़ उसको समझ आती है। तो बैरिस्टन, हाँ, बैरिस्टन ने इसको रिस्ट्रिक्टेड कोड एंड इलाबोरेटेड कोड भी कहा है, जिसको हम पब्लिक लैंग्वेज एंड फॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं। दैट मीन्स पब्लिक लैंग्वेज मिडिल क्लास पीपल बोलते थे, और फॉर्मल लैंग्वेज लोअर क्लास बोलते हैं। तो अब इस स्कूल में जो भी हम ये दो किस्म के लैंग्वेजेस हम देखते हैं, दैट मीन्स मोस्ट टीचर्स बिलोंग टू द मिडिल क्लास फैमिलीज, hence communicate with their people through formal language using elaborated speech form। जो मैंने ऊपर बोला आप लोगों को अभी कि ये मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे काफ़ी फैमिलियर होते हैं किसके साथ, उस पब्लिक लैंग्वेज के साथ, उस लैंग्वेज के साथ जो उसको बोली जाती है, जो उसको सिखाई जाती है, कहाँ पे, एक स्कूल में, ठीक है। तो लोअर क्लासेस में, लोअर क्लास दैट मीन वर्किंग क्लास पीपल उस लैंग्वेज के साथ फैमिलियर नहीं होते, और मोस्टली टीचर जो है वो बिलोंग करते हैं इसी मिडिल क्लास फैमिली के साथ, हैंस उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं आती है स्कूल्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। ये जो हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो उसको कोई मसला नहीं आता है, क्योंकि लैंग्वेज से ही सारी चीज़ें आगे हमें समझ आती हैं। जब लैंग्वेज नहीं होगी तो लैंग्वेज डेवलपमेंट जब नहीं होगी, जब लैंग्वेज नहीं आती होगी तो हम कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। तो द चाइल्ड फ्रॉम द वर्किंग क्लास इज यूजुअली अनफैमिलियर विद सच लैंग्वेज। बच्चा अनफैमिलियर होता है यूजुअली, जो लोअर क्लास में वर्किंग क्लास बच्चा होता है ये क्या, ये अनफैमिलियर होता है। देखिए इसके बाद अगर हम जेंडर आइडेंटिटी की बात करें, ठीक है, जेंडर आइडेंटिटी, इन जेंडर आइडेंटिटी टीचर्स एट स्कूल्स बिकम इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉर बॉयज एंड दैट मीन्स अगर हम बच्चे की जेंडर आइडेंटिटी की बात करें, जो स्कूल्स हैं और टीचर्स हैं, स्कूल्स और टीचर्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जिससे बच्चे में ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है। दैट मीन्स एक किस किस्म का बिहेवियर पैटर्न एक बॉय में होना चाहिए, एक गर्ल में होना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन, उसकी आइडेंटिटी, दैट मीन जो जेंडर आइडेंटिटी एक बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स में होनी चाहिए, जो जेंडर आइडेंटिटी जो डेवलप होती है, स्कूल्स एंड टीचर्स
इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बनता है। दैट मीन्स स्कूल से, टीचर से वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं, ठीक है। स्कूल में खासकर जिसको हम कहते हैं कि सेक्सिज्म इन बुक्स हैज़ अ मेजर रोल ऑफ सेक्स रोल्स, सेक्सिज्म, ठीक है। दैट मीन्स जो हम सेक्स रोल्स बुक्स में जो डिफरेंट आइडेंटिटीज, जेंडर आइडेंटिटीज, हम इमेजेस की बात हो, आइडेंटिटीज़ की बात हो, रोल्स की बात हो, तो जेंडर आइडेंटिटी अकॉर्डिंगली डेवलप होती है। और सबसे ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि जो वुमेन टीचर्स हैं हायर क्लास में, खासकर अगर हम जितना हायर जाएंगे उतने वुमेन्स कम मिलेंगे टीचर्स। दैट मीन्स वुमेन टीचर्स आर द हायर द फेवर। दैट मीन्स जितना हम ऊपर जाएंगे, अगर हम लोअर क्लासेस की बात करें, दैट मीन्स स्कूल्स की बात करें, लोअर क्लासेस, मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल्स की बात करें, प्राइमरी पर की स्कूल्स की बात करें, प्री नर्सरी की बात करें, यहाँ से या सेकेंडरी की बात करें, वो जितना हम ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर, एजुकेशन स्ट्रक्चर में जाएंगे, उतना वुमेन जो हम बोलते हैं कि वुमेन एजुकेशन, वुमेन टीचर्स, उतने ही आपको काम मिलेंगे। तो उससे एक जेंडर आइडेंटिटी भी स्टूडेंट्स में आती होगी अगर जितने टीचर्स राइट फ्रॉम द बिगिनिंग या ऊपर जो हम देखते हैं कि ताकि वो अकॉर्डिंगली जेंडर आइडेंटिटी की बात फ्रेम अप करते हैं। अगर ऊपर मतलब इस एजुकेशन सिस्टम में जो भी हम डेवलप करते हैं, अगर अपर इस अपर लेवल पे भी, एजुकेशन के अपर लेवल में भी बहुत सारे टीचर्स होते हैं, सिलेक्टर्स वो एजुकेशन के होते हैं, डायरेक्टर जो होते हैं, तो वुमेन्स वो अकॉर्डिंगली एक आइडेंटिटी फ्रेम अप करते हैं जेंडर की। तो यूजुअली अब आइडेंटिटी किस किस्म की हमने बनानी है, जेंडर आइडेंटिटी किस किस्म की बनानी है, तो अकॉर्डिंगली हम एजुकेशन सिस्टम में बनाते हैं। तो अब हाँ किसके हाथ में है, तो अकॉर्डिंगली वो जेंडर आइडेंटिटी एजुकेशन सिस्टम किसके हाथ में है। अगर ये मेल डोमिनेटेड ज़्यादा होगा तो मेल डोमिनेटेड जेंडर आइडेंटिटी आ गई। अगर फीमेल डोमिनेटेड होगा ज़्यादा, अगर फीमेल्स भी होते तो वो ज़्यादा मतलब एक बैलेंस्ड वे में उसको ये करते हैं, फ्रेम अप करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वुमेन जितना ऊपर हम जाएंगे लेवल ऑफ एजुकेशन में, उतने वुमेन टीचर्स बहुत कम मिलेंगे। इसके बाद है कास्ट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन। दैट मीन्स अब टाइप ऑफ द कास्ट, ठीक है। तो एजुकेशन जो है ये रिलेटेड है इस कास्ट के साथ भी है। जो इस अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जो एजुकेशन ये एक सिलेक्टिव एंड क्लोज्ड था टू मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स इट वाज बेस्ड ऑन द कास्ट। लोअर कास्ट जो थे, लोअर कास्ट जो थे लोअर कास्ट जो थे उनके मतलब लिए एजुकेशन सिस्टम नहीं था, ठीक है। उनको ऐसे ही सोशलाइज किया जाता था। एजुकेशन और सोशलाइजेशन, अगर हम कास्ट की बात करें कि एजुकेशन जो थी ये सिलेक्टिव थी, ठीक है, और क्लोज्ड बहुत सारे सेक्शन के साथ थी, ठीक है। दैट मीन्स अब किस किस्म की एजुकेशन कहाँ पे उनको दी जाती थी, लोअर क्लास और हायर क्लासेस की, लोअर कास्ट और हायर कास्ट्स की, या ट्वाइस बॉर्न कास्ट। ट्वाइस बॉर्न कास्ट कौन होते हैं, ये ब्राह्मण्स होते हैं, ये क्षत्रियस होते हैं, एंड वैश्यास। खाली तीन ही याद रखना, ट्वाइस बॉर्न कास्ट। तो वो क्या करते थे, वो स्टडी करते थे कहाँ पे, गुरु के पास उनको भेजा जाता था। उनको एक पर्टिकुलर इनिशिएशन सेरेमनी के साथ उन गुरु के पास एजुकेशन सिस्टम जो भी उसको इम्पार्ट करना होता है, जो भी एजुकेशन प्रोसेस के साथ उनको आगे ले जाना है, वो थ्रू गुरु होता है, ठीक है। और जो लोअर कास्ट जो होते थे, वो क्या, वो पर्टिकुलरली कन्फाइन होते क्या, फैमिली में। इंडिया की बात करते हैं हम, फॉर द लोअर कास्ट इन इंडिया द फैमिली वाज चीफ सीट, नॉट फॉर द सोशलाइजेशन बट आल्सो फॉर फॉर्मल एजुकेशन। जो लोअर कास्ट थे वो कन्फाइन थे फॉर इस फैमिली में ही, वो कन्फाइन थे फैमिली में, यहीं से वो सारी चीज़ें सीखते थे, चाहे एजुकेशन की बात हो या सोशलाइजेशन की बात हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। मैंने पहले ही बोला कि चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और अगर कोई कमेंट की ज़रूरत है, कमेंट करो, कमेंट मुझे लिखो क्या चीज़ें नई लानी है इसमें, और वीडियो आगे तक शेयर करना।
ताकि बहुत सारे बच्चों को भी क्या कहते हैं इसको फ़ायदा मिल जाए। थैंक यू।